केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, केशव की तुम अमर कहानी। शीघ्र अनाथालय तब उसको पड़ा त्यागना बेबस होकर। एक बार हो गया वीर माँ पुनः अनाथ अनाश्रित बेघर। तज फिरोजपुर चला कहीं वह संस्कृत पढ़ने की रुचि मन में। आ पहुँचा वह फाजिल्का में फिरता फिरता भली लगन में। पूछा उसने वहाँ किसी से, है क्या संस्कृत शाला कोई, अथवा पंडित उस भाषा का वहाँ पढ़ाने वाला कोई। जहाँ एक डेरे में रहते साधु उदासी कुशल दास हैं। 7-8 उनके जो चेले पढ़ते लिखते उन्हीं पास हैं। यह बतला कर एक युवक ने बीरम को दिखलाया डेरा। चला सोचता बीरम शायद यहाँ काम बन जाए मेरा। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, केशव की तुम अमर कहानी। बिरमा फिरोजपुर से फाजिल्का की राह पकड़ चुका है। बिरमा को इस बात का एहसास हो चुका था कि समाज की कुरीतियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए शिक्षा ही मूल मंत्र है और इस मूल मंत्र के लिए उसे स्वयं भी शिक्षा का स्वाध्याय करना होगा। बिरमा ने यह भी फैसला कर लिया था कि वह हिंदी और संस्कृत का अध्ययन करेगा और हिंदी और संस्कृत के अध्ययन को जीवन का एक हिस्सा बनाएगा। लेकिन संस्कृत उसे सिखाएगा कौन? बिरमा की राह अब फाजिल्का है। फाजिल्का, जिसे बंगला के नाम से भी जाना जाता है। फाजिल्का 1844 में एक जंगली क्षेत्र था जिसकी खोज J.H. ओलिवर ने की। उसे विकसित भी J.H. ओलिवर ने किया। J.H. ओलिवर इस बात को पहचान चुका था कि फाजिल्का पंजाब और सिंध के मध्य औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए J.H. ओलिवर ने इसे ऊन मंडी के रूप में विकसित किया। विभिन्न संस्कृतियों का संगम फाजिल्का, जिसमें आजादी से पूर्व लगभग 50% आबादी मुस्लिम थी और हिंदू आबादी में विभिन्न भाषा के लोगों का संगम था। संगम का कारण भी था। फिरोजपुर जिले का कस्बा फाजिल्का पंजाब और राजस्थान की सीमा से भी सटा हुआ था। सिंध से इसका सीधा जुड़ाव था। अतः यहां विभिन्न संस्कृति एवं विभिन्न भाषाओं के लोग रहते थे। मालवाई और बागड़ी यहां की प्रमुख भाषा थी।
व्यावसायिक गतिविधियों के कारण फाजिल्का का विकास भी बहुत जल्दी प्रारंभ हो गया। 10 दिसंबर 1885 को यहां नगरपालिका की स्थापना हो गई। क्वीन विक्टोरिया की डायमंड जुबली के अवसर पर 1898 में यहां रेलवे लाइन भी आ गई। व्यावसायिक गतिविधियों को रेल सेवा से जोड़ दिया गया। संस्कृतियां विकसित हो गई। इन विकसित संस्कृतियों में ही बिरमा को अपने भविष्य की राह की तलाश थी। किसी साथी ने कहा कि यहां एक आश्रम है और उस आश्रम में उसे आश्रय के साथ शिक्षा भी मिलेगी। इस आश्रम का संचालन उदासी संप्रदाय के साधु स्वामी कुशल दास जी करते हैं। बिरमा दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह उदासी साधु स्वामी कुशल दास से मिलेगा। शायद उसे इसी साधु आश्रम में एक नया जीवन मिल जाए, संस्कृत भाषा का उसे ज्ञान हो जाए, सामाजिक परिवर्तन की राह को वह यहीं से क्रांति में तब्दील कर सके। बिरमा आज भी मन और मस्तिष्क में उसी भाव को लिए हुए है जो व्यथाएं तुम्हें प्रेरणा दें, उन व्यथाओं को तुम पुकारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दें, उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, उन व्यथाओं को दुलारो। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। डूबते देखे भंवर ही, डूबते देखे भंवर ही, डूबती
धारा नहीं है, डूबते देखे भंवर ही। डूबती धारा नहीं है, जो व्यथाएं प्रेरणा दे, उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो, जो व्यथाएं प्रेरणा दे। आप सुन रहे थे संत स्वामी केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। कार्यक्रम निर्माण चेतना रेडियो, निर्देशन, लेखन व सूत्रधार संजय आर्य, साज सज्जा अनूप सैनी व ज्योतिर्मय आर्य, गायन भूपेंद्र सुथार। पाठ्य पुस्तक संकलन आभार शेर सिंह जी तूर, डालचंद जी सहारन व डॉक्टर ब्रिज नारायण कौशिक।